एक इंदौर में गोपाल प्रजापति जो टीचरों को गलत दिशा दिया जा रहा है, फिलहाल और बारेले के बारे में आप कितना इतिहास पढ़े और समाज से माफी मांगे? कहीं जाति उपजाति को आपस में लड़वाने के धाराओं में इसको तुरंत एफआईआर किया जाए। नमस्कार, जय बिरसा। मैं सुनील वास्कर, वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। आज हम थाने पे आए हैं और थाने पे हमारे जैश नारी शक्ति और साथ ही छात्र नेता और हमारे साथ जैसे कई सारे कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित है और हम जानना चाह रहे हैं कि आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। तो हम जानते हैं जैश नारी शक्ति आप वास्कर दीदी से। दीदी, आज आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो? आज एक इंदौर में कोचिंग संस्था जो चलाने वाले गोपाल प्रजापति जो टीचर है, जो हजारों की तादाद में एसटी के बच्चों को वहाँ पे कोचिंग संचालित कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें भी जो बच्चों को गलत दिशा दिया जा रहा है कि एक आदिवासी समाज के बारे में महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणियां कर रही है, उसमें भील जाति से राजपूत समाज की राजपूत समाज का व्यक्ति से ही संबंध बना के भिलाला आदिवासी महिलाएं पैदा होती, इस प्रकार से गलत स्टेटमेंट उन्होंने टिप्पणी करी है। उसी को लेकर आज हम थाने पे एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं और आदिवासियों के बारे में गोपाल प्रजापति से हम जानना चाहते हैं कि वो क्या आदिवासी के बारे में कितना जानते हैं और कितना समझते हैं, और भील और भिलाला और बारेले के बारे में आप कितना इतिहास पढ़े हैं, इसकी जानकारी हमें दे और समाज से माफी मांगे, अन्यथा भर सड़क पे आपको नंगा करके दौड़ाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा हुआ है। जो एक गलत टिप्पणी या गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर समाज में कई तरह से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो इतिहास जाने वगैरह बोले जा रहे हैं, वो भ्रांतियां फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है। हमारे साथ में छात्र नेता आप एडवोकेट सुंदर सिंह बड़ोले भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो उन्होंने कहा है भील और राजपूत का संसर्ग हुआ है, तो भिलाला पैदा हुआ है। अब वो संसर्ग का मतलब हम सब अच्छे समझते हैं, लेकिन मतलब ये है कि भील महिला के बारे में ये बोल रहा है या राजपूत महिला के बारे में, सवाल एक। दूसरा सवाल, आज ये भील और राजपूत का संसर्ग बाद भिलाला हुआ, ये पे बोल रहा है। कल ये बोलेगा बारेला और किसका, वो भील से और उसका बाद ये बारेला उपजाति है, ये फिर बोलेगा गोंड और कोरको और उसके बारे में ये बोलेगा। इस आदमी का एक साल पहले भी हमारी कमलापति रानी जो है भोपाल में, उनके बारे में एक गलत शब्द इसने बोला था। ये एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का एक टीचर है और ये हमारे बच्चों को ऐसा ज्ञान दे रहा है। हमारा समाज, हम सिर्फ आदिवासी की बात करते हैं, कौन कहाँ से कैसे पैदा हुआ है, अगर हम पूछने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हम इतना नीचे लेवल से नहीं सोचते हैं कि हम इसको गोपाल प्रजापति को तू कैसा पैदा हुआ है, कहाँ से तेरा संसर्ग हुआ है, किसके साथ तेरा संसर्ग हुआ है, तो गलत हो जाएगा वो। हम ये लोग नहीं है, हम वाजिब मुद्दे पे सवाल करते हैं। और आज यहाँ पुलिस प्रशासन से भी हम कहने आए हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर होगी तभी हम घर जाएंगे। 15 अगस्त आज मनाया जा रहा, देश आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, और उसके दरमियान रात को आज हम यहाँ आदिवासी, इस देश का मूल मालिक, जल जंगल जमीन का रखवाला, आज इस थाने पे जमीन पर बैठा हुआ है अपनी वाजिब हक की मांग करने के लिए कि यार हमारी महिलाओं के साथ में टिप्पणी की जा रही है, हमारी महिलाएं किसके साथ में क्या संसर्ग करी, तुम कैसा पैदा हुआ, ये कहा जा रहा है। और हम यहाँ थाने बैठे हुए और प्रशासन आज हमारी ये बात सुन नहीं रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। आज अगर आदिवासी लड़का लिख देता है तो कहीं पर लिखता है, उसको आधी रात में उठा लिया जाता है, लेकिन इस थाने पे हम उसको सबूत दे रहे हैं बयान, तब भी पुलिस यहाँ पे एफआईआर तक नहीं लिख रही है। आज हम ये एफआईआर लेके जाएंगे। ये आदिवासी जिला है, 5वीं 6वीं अनुसूची का जिला है ये और आदिवासी के साथ में हमारी महिलाओं का चरित्र को लांछन लगाया जा रहा है, लगाएगा जब सदियों का, तो हमारी महिलाओं का चरित्र हनन हम नहीं होने देंगे। और एफआईआर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एट्रोसिटी एक्ट और आईटी एक्ट में, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कहीं जाति उपजाति को आपस में लड़वाने के धाराओं में इसको तुरंत एफआईआर किया जाए। ये हमारी आज मांग है और इस मांग को हम एफआईआर आज लेके ही हम जाएंगे यहाँ से। तो आप देख रहे हो किस तरह से आदिवासी समाज में, युवाओं में और समाजजनों में आक्रोश पैदा हुआ है। और गोपाल प्रजापति जो कि इंदौर में कोचिंग संचालक है और कोचिंग चला रहे हैं, तो हम कैसे इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं।
आप तरह तरह के इनके कई बार पिछले बयान आए हैं। जैसे हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित है, हम किसान बड़ोले दादा सब जानने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर ये क्या प्रतिक्रिया है। देखो, इन्होंने जो भी जिस प्रकार से फेसबुक पर लिखा है वो वाकई में उसके बाद पूरी आदिवासी जो हमारी कौम है उस पर उनने जो टिप्पणी की है, और जिसमें सबसे ज्यादा तो जो भील समाज के बारे में जो लिखा है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि नारी शक्ति का खुला इन्होंने अपमान किया है। और इससे क्या है कि जितने भी हमारे जो रक्षाबली है उन लोगों को भी बड़ी ठेस पहुंची है। क्या है कि आदिवासी में भील, भिलाला, बारेला वो में कई जाति हैं। इसके द्वारा जो जिस प्रकार से जो लिखा है ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा कोचिंग भी चलाई जाती है। तो यहाँ कोचिंग में किस प्रकार से हमारे कुछ बच्चे भी वहाँ पर उसकी कोचिंग में अध्ययन रहते हैं, उन पर भी मतलब क्या असर होता होगा। ये तो फेसबुक पे दिया है, लेकिन वहाँ पर कोचिंग में किस प्रकार से वो पढ़ाता होगा या क्या ज्ञान बांटता होगा, इसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। तो ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। तो ये विचार है यहाँ के आदिवासी समाज बड़वानी जिले से, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा जो आदिवासी समाज की इतिहास जाने बगैर अपने अनाप शनाप टिप्पणियां करता रहा है और करते आ रहा है, अगर आज हमने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो कल जाके कोई भी समाज आदिवासी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकता है। हमारे बीच में जैस के कार्यकर्ता आप संदीप नरगांव जो प्रदेश प्रवक्ता है वो भी हमारे बीच उपस्थित है, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विचार है इसके ऊपर, उनके विचार क्या है। यहाँ पे जो इन्होंने संसर्ग की जो बात की है, यहाँ पे ये बात कही गई है कि भील समाज और राजपूत समाज के बीच में जो संसर्ग हुआ है, यहाँ पे जो अपमान हुआ है वो दोनों ही समाज का हुआ है। वो राजपूत समाज का भी अपमान किया गया है और भील समाज का भी यहाँ पे अपमान किया गया है। उनके नॉलेज में हम बता दें, ये जो बड़वानी वाला जो क्षेत्र है, वो ये जो मध्य प्रदेश वाला, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, और जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है और राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया जो है वो कबीलाई व्यवस्था वाला एरिया है। और यहाँ पे भिल्ल कबीला जो था वो यहाँ पर निवास करता था, और इसी भिल्ल कबीले के जो दो उपजाति है, एक भिलाला और एक बारेला, वो यहाँ पर निवास करती है। और यही स्थिति आज के समय में आदिवासी समुदाय की है और भिल समाज की भी है। तो यहाँ पे जो चीजें जो चल रही है वो गोपाल प्रजापति जी पहले स्पष्ट करें कि वो किस प्रकार से संसर्ग की बात कर रहे हैं, और अगर जिस संसर्ग की बात हम लोग समझ रहे हैं, अगर इस प्रकार संसर्ग की अगर वो बात कर रहे हैं, तो गोपाल प्रजापति जो है उनके खिलाफ पूरा आदिवासी समाज जो है वो सड़कों पर उतरेगा, और उनके ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर धरना देंगे, और हम लोग इस आंदोलन को आगे बड़ा रूप भी देंगे। तो गोपाल प्रजापति को हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो अल्प ज्ञान जो आपका है, वो आपने अल्प ज्ञान आपके पास रखें, और ये जो अल्प ज्ञान के माध्यम से आपने जो जानकारी दी है ये पूरी गलत है। आप पहले स्पष्ट तौर पे आदिवासियों को पहले पढ़ें, उसके बाद में पूरी जानकारी दें, और हमारी कबीलाई व्यवस्था के बारे में पहले पढ़ें, उसके बाद में ही आप कुछ में बड़वानी जिला अध्यक्ष, जय जिला अध्यक्ष आप संदीप सोलंकी उपस्थित है, और इस प्रकार की टिप्पणी के ऊपर संदीप सोलंकी जिला अध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, और आगामी समय में हमारे जय जिला अध्यक्ष क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के ऊपर, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो गोपाल प्रजापति नामक व्यक्ति है, इसके द्वारा पूर्व में भी एक पर जो हमारी नारी, राष्ट्रीय नारी जो है क्रांतिकारी भोपाल रानी कमलावती, जिसके लिए इनका एक क्लिप वायरल हुआ, जिसमें इन्होंने बोला था कि ये गैर आदिवासी की सीटिंग है करके। इस प्रकार से मतलब टीका टिप्पणी आदिवासी समाज पर करते आया है। इन्होंने बोला है कि भील समाज और राजपूत समाज के मिलन से पैदा हुई भिलाला कौम है। हम लोग ये उनसे पूछना चाहते हैं कि आदिवासियों की 750 जनजातियां हैं, कौन कौन सी जनजाति को तुम किसका बताओगे, और आपके पास कौन सा ऐसा आधार है कि आपने ऐसा बोल दिया। और इसी पोस्ट के माध्यम हम आदिवासी समाज की जो है
भावनाएं आहत हुई है। इसलिए आज हम लोग थाने पे बैठे हैं और हम लोगों ने प्रशासन से आवेदन भी किया कि हमारी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन मतलब बड़वानी जिला प्रशासन ने हमारी कोई नहीं सुनी और एफआईआर नहीं करी है। क्योंकि हमारा अगर दूसरा कोई प्रकरण होता, आदिवासी गिरफ्त होता, तो ये एक मतलब आधा घंटे के अंदर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। लेकिन आज आदिवासी समाज के ऊपर बात आई है तो आज एफआईआर दर्ज नहीं करी है, जिसके लिए क्योंकि 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट बोलता है कि भील समाज के 750 जनसंख्या ही इस देश की मूलवासी है और मूल निवासी है। आदिवासी समाज देश का मालिक है, फिर भी मालिक के साथ में कोई अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है, मतलब बहुत निंदनीय है ये। इसलिए आज अगर एफआईआर नहीं करते तो हम लोग आज यहाँ से तो नहीं उठेंगे और भविष्य में भी यहाँ जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बड़वानी प्रशासन की रहेगी। तो आपने देखा है और किस तरह से यहाँ के जिला अध्यक्ष में भी आक्रोश है। तो आपने देखा किस तरह से सभी में एक आक्रोश फैला हुआ है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरा आक्रोश पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो आदिवासी समाज पूरे जोर शोर से सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आवाज दो, आवाज दो। आदिवासी समाज का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासी समाज का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये फूल नहीं चिंगारी है, आदिवासी नारी है। ये फूल नहीं चिंगारी है, आदिवासी नारी है। पुलिस प्रशासन होश में आओ।